अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस एकेडमी। आज फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के एक लेक्चर की बारी है और फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के आज के लेक्चर में हमारा चैप्टर नंबर 1 द इंट्रोडक्शन टू द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री कंटिन्यू है। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने राउंड ऑफ करना सीखा था। अगर नहीं देखा तो जाके बिल्कुल प्ले लिस्ट में जाओ और पिछला लेक्चर देखो लाजमी तौर पर, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर्स या सिग्निफिकेंट डिजिट्स का जो टॉपिक है वो भी पता होना चाहिए और राउंड ऑफ करने का तरीकेकार भी आपको पता होना चाहिए आज के लेक्चर को समझने के लिए। ठीक है, तो अगर वो देखे में लेक्चर ये आता है आपको राउंड ऑफ करना या सिग्निफिकेंट फिगर्स का कॉन्सेप्ट है, तो ठीक है स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर के अंदर सिग्निफिकेंट डिजिट्स को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के अंदर, उसको हमें समझना है। तो स्टार्ट करते हैं कि हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सिग्निफिकेंट फिगर्स का जो टॉपिक है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम कैसे समझ सकते हैं, ये जो है वो सबसे पहले हमें देखना है। ओके, तो इन सिंपल वर्ड्स जब भी हम ऐड करते हैं या हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो याद रखिए हम कंपेयर करते हैं सिर्फ एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज ऑफ द नंबर्स। ठीक है, ये सबसे अहम बात है। लेकिन अगर ये बात नहीं समझ में आई तो परेशान होने की बात नहीं है कि पता नहीं क्या खलाई मखलूकों वाली ज़बान इस्तेमाल हो रही है, कोई मसला नहीं है। अगर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है तो इसी को हम सादे अल्फाज में बताएंगे। ठीक है ना, तो पहला कॉन्सेप्ट तो आप इस तरह से समझ लो कि हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज ऑफ द नंबर्स को देखते हैं और लीस्ट को जो है वो फॉलो करते हैं। अगर ये बात नहीं समझ में आई तो चलो दूसरी बात से देखो क्या समझ में आ जाए। इसका मतलब ये है कि हम सिर्फ उतनी ही डिजिट्स अपने आंसर में लिखते हैं राइट साइड पर जितना के जो नंबर्स हैं जिनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उनके डेसिमल के बाद जो प्लेसेस होती हैं। ठीक है, ये बात चलो समझाते हैं, फिर उसके बाद में एक तीसरा और सबसे आसान तरीकेकार बता दूंगा। हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं सिर्फ और सिर्फ ओनली एज मैनी डिजिट्स, उतने डिजिट्स लिखते हैं आर टू बी रिटेन्ड, उनको हम रिटेन करते हैं यानी कि हम रखते हैं अपने पास, और वो भी होते हैं टू द राइट यानी कि वही डेसिमल के बाद वाले ऑफ द डेसिमल प्लेसेस इन द आंसर एज द नंबर विद द लीस्ट डिजिट्स, कम डिजिट्स हो, टू द राइट ऑफ डेसिमल। जो दो नंबर्स हम प्लस या माइनस कर रहे हैं उनके डेसिमल के बाद कितने नंबर्स हैं, कम से कम जितने नंबर्स होते हैं उतने हम जो है वो आंसर के अंदर रख लेते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के जरिए बात को समझने की कोशिश करो। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो नंबर्स हैं, पहला नंबर है 2.31 और दूसरा नंबर है हमारे पास लेट से 5.1। ठीक है, तो अब अगर मैं इनको ऐड करता हूं तो क्या आंसर आना चाहिए, 2.31 और 5.1, तो ये हो जाएगा कितना हमारे पास 7.41, हमारा आंसर हो जाएगा 7.41। अब जैसे ही आंसर 7.41 हो गया, अब आप देखिए यहाँ पर डेसिमल के बाद दो प्लेसेस हैं, यहाँ पर डेसिमल के बाद एक प्लेस है, तो कम किस में है, कम है इसमें, एक प्लेस में। तो इसका मतलब हमारे आंसर में भी एक प्लेस होनी चाहिए, यानी कि ये वाली प्लेस तक होना चाहिए। तो फिर ये जो नंबर है जिसको हमें रिटेन करना है उसके राइट पे देखा जाता है ना राउंड ऑफ करने के दौरान कि उसके राइट पे जो नंबर है वो 5 से बड़ा है कि 5 से छोटा है। ये नंबर मुझे रिटेन करना है और इसके बराबर में जो सीधे हाथ पे नंबर लिखा है वो 5 से छोटा है, तो उसको हम सीधा सीधा खत्म कर देंगे, यानी कि जो हमारा आंसर बनेगा वो इसमें बन जाएगा 7.4। ठीक है ना, और इससे भी एक आसान तरीकेकार बताता हूँ, उससे जो है वो आप ज्यादा बात को समझ जाओगे। इससे भी आसान तरीकेकार है, ये है लेट से 8.741 और इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ 5.2, इस तरीके से कर रहे हैं। ठीक है ना, इनको मैं ऐड कर रहा हूँ। अब क्या है, ऐड करने के दौरान आप लिखें ऐसे कि डेसिमल्स की प्लेसेस एक साथ आ जाए, और फिर पता है क्या करो, जो कम वाला नंबर है ना उसके आखिर से एक लाइन बनाओ। जब लाइन बनाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अब हमें इतनी प्लेसेस को इस्तेमाल करना है, बेसिकली हमें इतनी प्लेसेस अपने आंसर के अंदर रखनी है। तो सबसे पहले इनको ऐड कर लो, ऐड करने के बाद ये बन कितना रहा है, तो ये हो जाएगा 13 और ये हो गया 13.941। ठीक है ना, ये आ गया 13.941
ओके अब इस 13.941 के अंदर हमें कहाँ तक के चाहिए प्लेसेस, हमें यहाँ तक के प्लेसेस चाहिए, यानी कि हमें 9 को रिटेन करना है। 9 को रिटेन करने के लिए उसकी राइट साइड पे देखेंगे कि नंबर 5 से बड़ा है कि 5 से छोटा है। तो क्योंकि ये 5 से छोटा है तो ये सारे नंबर्स को हम छोड़ देंगे और डायरेक्टली जो राउंड ऑफ होके हमारे पास आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 13.9। तो जिन नंबर्स को हम ऐड कर रहे थे उनमें सबसे कम जो है वो इसके अंदर डेसिमल प्लेसेस थी और हमारे आंसर में भी उतनी ही प्लेस हैं। तो एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में यही रूल जो है वो फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि एक और एग्जांपल देख लेते हैं, सब्ट्रैक्शन की कोई एग्जांपल देख लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम कर लेते हैं 651.8 और इसमें से माइनस करा देते हैं, लेट से माइनस कराते हैं 29.52। ठीक है, इसको माइनस करा देते हैं और फिर देखते हैं कि किस तरीके से होगा। और याद रखिए कम से कम ये इतने डिजिट्स आ रहे हैं, यानी कि इसको हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो अभी सब्ट्रैक्ट कराएं तो हम 651.8 और इसमें से माइनस कराएंगे 29.52। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 622.28। ठीक है ना, अब ये 2 हमें रखना है, यहाँ पर 2 हमें रखना है। तो ये देखना पड़ता है जिसको रिटेन करना है कि उसके इस तरफ जो नंबर आ रहा है वो 5 से बड़ा है कि 5 से छोटा है। तो ये 5 से बड़ा आ रहा है, इट मीन्स इसको ख़त्म करके इसमें एक ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 622.3। ठीक है ना, तो हमें डेसिमल के बाद जो है जो भी लीस्ट नंबर वाला होता है उतने नंबर जो है वह हमें आंसर के अंदर चाहिए होते हैं। और जो लाइन वाले तरीकेकार मैंने बताया आप इससे भी याद रख सकते हो। तो चाहे ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, आपने इसी रूल को फॉलो करना है कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को देखना है। और इस तरह नहीं समझ में आता तो इस तरीके से बात याद रखो कि सिर्फ उतनी ही डिजिट्स हमें रिटेन करने हैं राइट पर ऑफ द डेसिमल प्लेसेस इन द आंसर। आंसर के अंदर हमें उतने ही राइट पे डेसिमल प्लेसेस चाहिए जितना के कम वाले नंबर के पास है, यानी कि लीस्ट वाले नंबर को देखना है, जितनी प्लेसेस हो, 1 हो, 2 हो या 3 हो। ठीक है ना, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में तो ये कहानी करनी है। अब देखो कि क्या किया जाता है इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इसके लिए थोड़ा सा अलग प्रिंसिपल है। उसी तरीके से 1 बाय 1 समझने की कोशिश करो। इसमें रिलेटिव अनसर्टेनिटीज देखी जाती हैं, उधर एब्सोल्यूट देखी जा रही थी और इधर देखी जा रही हैं रिलेटिव अनसर्टेनिटीज। ठीक है ना, और अगर इस एलियन लैंग्वेज को हम खत्म कर दें, अगर आपको समझ में नहीं आया तो दूसरे तरीके कार ये होगा कि जो नंबर है जो हमें रिजल्ट मिलेगा मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का, ठीक है ना, जितने भी नंबर्स हो 2 या 3 जितने भी हों, उसमें उतने ही सिग्निफिकेंट होने चाहिए जितना कि मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में जो भी नंबर्स इस्तेमाल हो रहे हैं उनमें लीस्ट जिसके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है ना, मैं आपको बताता हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जो भी आंसर आ रहा है, जो भी आ रहा है, रिजल्ट शुड हैव नॉट मोर देन द लीस्ट नंबर ऑफ significant digits multiplied और डिवाइडेड। जिनको हमने डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया है, उनके लीस्ट नंबर देखने हैं आपने कि लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स किस में आ रहे हैं। ठीक है, ये आ गए लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट, मतलब मैं ये कह रहा हूँ उसमें जो है वो आपने क्या देखा था, उसमें आपने देखा था कि डेसिमल के बाद प्लेसेस को देखा था, और इसमें डेसिमल के बाद प्लेसेस वगैरह नहीं देखनी है। इसमें जो है वो आपने सीधा सीधा काउंट करने हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद। ठीक है, एग्जाम्पल इधर ही बताते हैं आपको, ये उससे आसान है, डेसिमल प्लेसेस नहीं देखनी, सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करना है। लेट से हम यहाँ पे एक नंबर लिख रहे हैं 5.32। ठीक है, पहली मिसाल है 5.32 को मल्टीप्लाई करा देते हैं हम लेट से 2.421। ठीक है, अब लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आ रही हैं, इसमें आपको नजर आ रही हैं, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं और इसमें आपको नजर आ रही हैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो सबसे पहले तो इनको मल्टीप्लाई करा, 5.32 इंटू 2.421, इनको मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर आ जाएगा 12.879772। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। तो हमारे आंसर के अंदर जो हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो कम से कम 3 रखनी है। तो 3 के लिए देखो सबसे पहले अंडरलाइन कर लो, 1 2 3, इतने आंसर जो है वो हमें चाहिए। अब इतने आंसर चाहने का मतलब ये हो गया कि अब
8 मुझे रिटेन करना है तो उसका इधर वाला नंबर देखना पड़ेगा। इसका इधर वाला नंबर 5 से बड़ा है कि छोटा है, तो ऑफकोर्स ये 5 से बड़ा है। तो अब क्या करना पड़ेगा, इधर हम 8 में 1 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 12.9। ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई होने के बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिहाज से इसका नंबर होना चाहिए 12.9, क्योंकि हमें लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स देखने होते हैं। ठीक है, एक और मिसाल देखो, यहीं पर ही बता देते हैं आपको एक और मिसाल। डिवीजन की मिसाल सपोज कर लेते हैं लेट से। तो डिवीजन के अंदर कुछ ऐसा कर लेते हैं कि 5.84 और इसको डिवाइड करा देते हैं लेट से 8.95 से। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड कराते हैं। तो सबसे पहले ये हो जाएगा 15.84 डिवाइडेड बाय 8.95। ठीक है जी। अब समझने वाली बात यह है कि हमारे पास ये आपको नज़र आ रहे हैं कि यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं कि 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं और यहाँ पे 3, यानी कि हमारे रिजल्ट में 3 होने चाहिए। तो हमारे पास इसका आंसर आ रहा है डिवाइड होके 1.7698। ठीक है, इस तरीके से हमारा आंसर आ रहा है। और अब हमें कम से कम 3 डिजिट्स चाहिए। तो 3 का मतलब हो गया हमें यहाँ तक जाना है। यहाँ तक जाने के लिए देखना पड़ेगा कि उसके इधर वाला नंबर 5 से बड़ा है कि छोटा है। 5 से बड़ा है तो इधर 6 में एक ऐड करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 1.77। ठीक है ना, राउंड ऑफ होने के बाद। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में जो है ना, इस तरीके से देखा जाता है कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जिसमें कम आ रहे हैं, हमारे आंसर में भी उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। ठीक है जी। अब एक एग्जाम्पल है सिंप्लीफाई करने के लिए। अगर कोई क्वेश्चन आता है तो किस तरीके से हम सिंप्लीफाई करेंगे ओवरऑल, तो इससे प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। और फिर बुक के जो क्वेश्चंस हैं वो होमवर्क के लिए जो है वो दे दिए जाएंगे। लेट से हमारे पास एक नंबर आ रहा है, उस नंबर को देख लेते हैं। नंबर है 28 इंटू 625 इंटू, इसको कर लेते हैं 182 और डिवाइडेड बाय इधर कर लेते हैं लेट से 760 और इनटू इसको कर लेते हैं 32। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है। अब क्या करेंगे, हम 1 बाय 1 देखेंगे। सबसे पहले अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कराता हूँ, इधर लिख देते हैं 28 है और इसको मैं मल्टीप्लाई करा रहा हूँ 6.25 से। ठीक है जी। तो इधर 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, इधर 3 है। पहले तो मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये हो जाएगा 28 इंटू 625, ये आ गया हमारे पास 1000, ये हो गया 17,500। ठीक है जी। अब कम से कम 2 जो है वो हमें चाहिए यहाँ पर। यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पे 3, तो हमारे आंसर में भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होनी चाहिए। तो ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए क्या हो जाएगा, ये आ रहा है 5 और 5 से पहले जो आ रहा है वो आ रहा है ऑड नंबर। इट मीन्स कि हमें एक ऐड करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 18000। ठीक है, 17,500, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो हो जाएगा 18,000। क्यों किया हमने, क्योंकि हमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए थे जो हमने रखे। ठीक है जी। अब इसका जो आंसर आ रहा है, यही वाला जो आंसर है, उसको 182 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 17500 इंटू मल्टीप्लाई बाय 182। ठीक है जी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये वाला पूरा, सॉरी, ये वाला आंसर लिखना पड़ेगा ना, रिटेन वाला, यानी कि 18000, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 18,000 इंटू 182 इट इज इक्वल टू, ये आ गया 3276, 1 2 3 जीरोस। अब आप देख सकते हो यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पे 3 है। अब हमारे आंसर में भी कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए हमारे पास। हमें 32 जो है वो चाहिए ही चाहिए लाजमी तौर पर। तो अब हमने यहाँ पे नंबर देखा 7 लिखा हुआ है, 7 5 से बड़ा है, तो इधर हम एक ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा किसके, ये हो जाएगा 3 और कितने 1 2 3 4 5 जीरोज आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 जीरोज आ जाएंगे। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यहाँ पर हैं 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, इसी तरीके से अब जो है नीचे दोनों जो लिखे हुए इनको मल्टीप्लाई करा के देखते हैं। स्टेप नंबर 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा के देखो तो 760 इंटू 32, 760 मल्टीप्लाई बाय 32 करेंगे तो ये हो जाएगा 24320। अब यहाँ पर 3 डेसिमल प्लेसेस हैं, यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, ओ सॉरी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो हमारे आंसर में भी कम से कम 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। ये हमें रखना है 4 और इससे पहले क्या लिखा हुआ है 3, तो 3 तो 5 से छोटा है, कुछ भी ऐड नहीं करना पड़ेगा। इट इज इक्वल टू 2 4 1 2 3, यानी कि हमारे पास आ गई 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, ऊपर का कंप्लीट आंसर हमारे पास क्या आया, ऊपर का कंप्लीट आंसर आया हमारे पास ये, नीचे का कंप्लीट आंसर ये है। अब फाइनली दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा हमारा स्टेप नंबर 4। इसके लिए क्या करेंगे, 3 3 1 2 3 4 5 जीरोस थे। ठीक है जी, और डिवाइडेड बाय क्या लिखा हुआ है
24,000। अब आप देख सकते हो ऊपर में भी दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इधर भी दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। कैंसिल कर देते हैं तो ये 3 0 से 3 0 तो हो गए कैंसिल। नाउ अब क्या करना है, 3300 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 24, इट इज इक्वल टू 137.5। अब अगेन वही बात है कि हमारा जो आंसर है उसमें सिर्फ और सिर्फ दो सिग्निफिकेंट फिगर्स होनी चाहिए। दो सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब हो गया कि हमें 1 और 3 चाहिए। इधर जो लिखा हुआ नजर आ रहा है वो हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये क्या है, ये है बड़ा, 5 से बड़ा, तो इसमें एक ऐड करना पड़ेगा। इट मीन्स इट विल इक्वल टू 140। ठीक है ना, 137 को राउंड ऑफ करेंगे तो 140 हो जाएगा, यानी कि दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल पूछना चाहते हो तो लिख देना कमेंट सेक्शन में, आई विल रिप्लाई। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।